नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज के बाउंस बैक के बाद क्या कल भी ये तेजी कंटिन्यू हो पाएगी या वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा बाजार में? ये सबके दिमाग में एक सवाल है। पहले इसी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और आज की तेजी क्या ट्रस्टवर्दी थी? तो इसका जवाब है थी, क्योंकि आज ऐसा नहीं हुआ कि शॉर्ट कवरिंग है या मंदी करने वाले बाजार से गायब हुए हैं तो तेजी आ गई। नहीं, आज बाइंग थी, डेटा बता रहा है। कैश मार्केट का नहीं, फ्यूचर्स का डेटा बता रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग थी, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। देखो, बाजार में 200-250 शेयर्स टोटल हैं जो एफएनओ में शामिल हैं। अब स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा ये कह रहा है कि एफआईआईज ने आज 2408 करोड़ की बाइंग करी है। 2408 करोड़ की आज स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। दैट मींस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था और तेजी की तरफ था और उसने इंडेक्स को ऊपर खींचा है। वरना आज भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी पोर्टफोलियो लाल निशान में बंद हुई है। इस तेजी का कुछ फायदा नहीं मिला उन्हें, लेकिन इंडेक्स तो आपका 200 पॉइंट ऊपर था आज। स्मॉल कैप इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 बड़े इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या मिड कैप, ये 0.8% तक भागे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1%। लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो लाल क्यों? क्योंकि जिनका हैवी वेट है इंडेक्स में वो एफएनओ में है ज्यादातर, और वो शेयर्स आज चले हैं। मैं एग्जांपल अभी दूंगा आप सभी को आगे, लेकिन पहले डेटा बताता हूं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 550 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये नॉमिनल है, इसे कोई बात नहीं, ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन स्टॉक्स फ्यूचर्स में 2408 करोड़ की बाइंग, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं कैश मार्केट में आऊं तो डीआईआईज ने 5972 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये दिल खोल कर खरीद रहे हैं, हर गिरावट को खरीद रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने हालांकि आज 1200 करोड़ की बिकवाली करी है, तो वो नॉर्मल चली रही है उनकी सेलिंग, बट मेरे हिसाब से आज बाइंग फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी फ्यूचर्स का। अब मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि पोर्टफोलियो उतना नहीं चली लोगों की, लेकिन मार्केट तो बहुत अच्छा करके गई है। ऐसा क्यों? निफ्टी 221 पॉइंट भागा है आज, और इस 221 पॉइंट में निफ्टी के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप कह सकते हो हरे निशान में ही थे। मात्र 4 स्टॉक्स आज लाल थे निफ्टी के, तो निफ्टी तो हरे निशान में बनता ही था। और जो 4 लाल थे उनमें भी पावर ग्रिड फ्लैट था, 3 लाल थे, हीरो मोटोकॉर्प, बीईएल और भारती एयरटेल, जिसमें भारती एयरटेल तो बिल्कुल फ्लैट ही बंद हो गया। बीईएल भी फ्लैट टू नेगेटिव था। हाँ, हीरो मोटोकॉर्प में करीब 0.8%, 1% के समथिंग की गिरावट थी। तो आप कह सकते हो मोटा मोटी लेवल पे निफ्टी में केवल एक शेयर लाल था, बाकी सब हरे ही थे। लेकिन हरे निशानों में टाटा मोटर्स 3%, इटर्नल 3%, ग्रेजिम 2.5%, अपोलो हॉस्पिटल 2.5%। ऐसा नहीं है केवल हरे थे, तेजी थी 3-3, 4-4% की। तो ये क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो गया एफएनओ वाले स्टॉक्स में, और यहां बाइंग बनी आई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर उठाएं तो बैंक निफ्टी आपके लिए ऑलमोस्ट 1% ऊपर था, जहां पे अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक 1.5% की रैली कर रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा 2%, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसबीआई जैसा दिग्गज आज 2.5% के करीब रैली कर रहा था, पीएनबी में बढ़िया तेजी थी, एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर था। तो ये जो इनका वेट है ना, वो अच्छा कर रहे थे, जिसकी वजह से बाजार ऊपर चला गया इंडेक्स पे ज्यादा। और दूसरी बात, ये एफएनओ में भी है और एफएनओ में पॉजिटिव फिगर आया है, तो ट्रस्टवर्दी तो तेजी थी। अब सवाल उठता है आगे क्या? तो आगे के लिए आज हम 24,500 के ऊपर जो बंद हुए हैं, इसने क्या करा, हमारे लिए एडिशनल 200 पॉइंट की जगह खोली 24,700 तक। लेकिन 100 पॉइंट आज ही चल गया, वो 24,500 निकाला, 24,600 हो गया, तो जगह बच गई 100 पॉइंट की केवल। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ऊपर में तो 115 पॉइंट की जगह है, बस 24,700 तक जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस आना शुरू होगा 24,700 के बाद 24,750 पे, फिर 24,800। ये रेजिस्टेंस के लेवल है हर 50 पॉइंट पे। लेकिन हमारे लिए अब सपोर्ट भी नियर बाय है, वो है 24,500 ही। तो मेरे को लगता है अब हमें तेजी मंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है लेवल्स को। अगर 24,500 के ऊपर है तो हम पॉजिटिव साइड पे बैठेंगे और पॉजिटिव साइड पे सोचेंगे। मान के चलो कल निफ्टी 50 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो हमें नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि 24,500 के ऊपर ही होगा, वो 24,537 होगा। तो जब तक 24,500 के ऊपर है तो मैं 24,700 की प्लानिंग करूंगा कि ये किसी वक्त 24,700 जा सकता है, और 24,500 के नीचे चला गया तो फिर 24,350, 300 दिखने लगेगा। सिंपल एज दैट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी पे स्ट्रेटेजी है, सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक स्पेसिफिक।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, लास्ट वीक है, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं। लेकिन एक स्टॉक है सेलो वर्ल्ड, मैंने डॉम्स के नंबर देखे, मैंने फ्लेयर राइटिंग के देखे, ये अच्छा करके गए। लेकिन सेलो की बात करें तो नंबर्स ठीक हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा, खराब ठीक भी नहीं कहूँगा, इनफैक्ट खराब ही हैं। अगर मैं मुनाफे की बात करूँ 82.6 करोड़ के सामने 73 करोड़ का, तो मज़ा नहीं आया। रेवेन्यू की बात करूँ तो ये तो फिर भी ठीक है, 500 करोड़ से 529 करोड़। मार्जिन्स 25.75% से 20.61% पे, तो ये खराब है। एबिटा 129 करोड़ के सामने 109 करोड़, तो नंबर्स में तो मज़ा नहीं आया। बाकी जेजी केमिकल, ईसैब इंडिया, एम्बेसी डेवलपर्स, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, निटको लिमिटेड, अशोका बिल्डकन, द हाईटेक गियर्स, सोम डिस्टलरीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक्जिकॉम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, मुथुट फिनकॉप, एक्जिटा कॉटन, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, भारत वायर्स, बाटा इंडिया। तो नंबर्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी है जिनके नतीजे आए हैं दोस्तों। कल आपके लिए इन सब पे रिएक्शन आता हुआ दिखेगा, बट बड़े नाम ऐसा कोई नहीं है कि जिन पे आपको रिएक्शन दिखेगा। बाकी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज बहुत एक्शन में चल रहे हैं, चाहे वो लोटस डेवलपर्स हो, एनएसडीएल हो, एम&बी इंजीनियर्स हो, लक्ष्मी इंडिया हो, आदित्य इन्फोटेक हो, ये भरपूर एक्शन में चल रहे हैं आप सभी के लिए। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एक ब्रिगेड होटल्स वेंचर, इसके भी आज नतीजे आए हैं और इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव व्यू अपनाऊंगा कल के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। ग्लोबल फ्रंट की और बातें बताना चाहूँगा। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो मिला जुला कारोबार है। अमेरिका में डाउ 1/3% नीचे है, नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट, रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट, विक्स 3.5% ऊपर। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूँ तो फिट्सी में 0.4% की तेजी है, डेक्स 0.4% डाउन है और कैक % से ज़्यादा नीचे है, तो नेगेटिव बोलूँगा यूरोप। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ही ज़्यादा कुछ दिख रहा है इस समय। तो आगे मैं आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो वो 24,578 के आसपास 50 पॉइंट्स की तेजी दर्शा रहा है और हमारी क्लोजिंग वहीं पे है, तो फ्लैट है हमारे लिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।